फिजिकल इसका बहुत ही टफ है। तो स्टार्टिंग में हमको 100 में से 100 नंबर पर फोकस ना करते हुए जी एक बेसिक लेवल से धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाना है। वो रनिंग करके आके उसके बाद उस क्लास को लेगा तो उससे उसकी स्ट्रेंथ बेसिक लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी। और ये सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स में फायदा पहुंचाएगी जो मतलब ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो एकेडमीज तक नहीं पहुंच पाते। इंजरी को लेकर के आपकी क्या सलाह है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी इंजरी से या तो गुजर रहे हैं या वो अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो इंजरी से कैसे वो बच सकते हैं। तो पहली बात तो आपको लोफर शूज यूज नहीं करना गलती से भी, आपको रनिंग शूज ही यूज करना है। और वो ऐसा इवेंट है जब बॉडी को हम 18 फुट तक फेंकेंगे तो इंजरी होने के पूरे चांसेस है। स्प्रिंट में इंजरी होती है। क्या हमें मेन ट्रैक पर दौड़ना चाहिए या फिर हमें कच्चे में दौड़ना चाहिए? फिर भी आपको वीकनेस लगती है तो आप 7 दिन में से 8 दिन में एक बार इलेक्ट्रोल आता है उसको लोगे तो फिर वो पानी की पूर्ति हो जाएगी। बैच आ रहा है 15 दिसंबर से, रोज सुबह 5:20 पे RW फिजिकल गुरु चैनल के ऊपर। जय श्री महाकाल साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर से आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी अंतिम रूप से 15 दिसंबर तक ये चलने वाली है। और इसी बीच कई सारे लोगों का पेपर हो गया होगा, लगभग लोगों का पेपर हो गया है और अभी कुछ लोगों का आप में से ही किसी का बाकी होगा। और हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो 2 चरणों में हो रही है, जिसमें 50% वेटेज जो है आपका रिटन एग्जाम का है और 50% वेटेज आपका फिजिकल एग्जाम का है। आज इसी संदर्भ में आप सबकी ओर से हमारे सामने यहाँ पर फिजिकल गुरु उपस्थित हैं। आज हम इनसे आपके सारे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे फिजिकल गुरु महेश सर का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। और सर मैं आज बच्चों के वो सारे प्रश्न रखने की कोशिश करूंगा जो उनके मन में है। जी सर। जैसे कि सबसे पहला तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल का 50% वेटेज है। जी सर। कुल मिलाकर के 100 अंक। तो वो किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, क्या कुछ है? जी सर। सर जो पहला जो इवेंट है वो है 800 मीटर रनिंग का जी। और 800 मीटर रनिंग के अंदर जो स्कोर है 40 नंबर का उनका रनिंग रहेगी जी। उसके बाद में बात करें लॉन्ग जंप का, वो है 30 नंबर की। जी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है शॉर्ट फुट का, वो है 30 नंबर का। ओके। तो इस तरह से इनको टोटल 100 नंबर का उनका ये पूरा रहेगा। यानी कि 100 नंबर का जो आपका फिजिकल है उसी के अंतर्गत बच्चों को मार्किंग लेकर के आनी है और फाइनलाइज जो आपकी मार्किंग बनेगी वो रिटन और फिजिकल दोनों के अंकों को मिलाकर के बनेगी। तो सर इसमें मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये जो 800 मीटर की रनिंग होती है इसको किस तरीके से बच्चा आसान भाषा में समझ सकता है? जी सर। सर जैसे हमने देखा कि पेपर में बच्चों को बहुत कम समय मिला, फिजिकल का भी कुछ अंदाजा नहीं है। जिस तरह से आंसर की आती है कि कितने समय में आती है तो फिर ये लगेगा भाई हाँ कब तक फिजिकल हो सकता है। फिजिकल इसका बहुत ही टफ है। तो स्टार्टिंग में हमको 100 में से 100 नंबर पर फोकस न करते हुए एक बेसिक लेवल से धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाना है। तो सबसे पहले साथियों को 800 मीटर रनिंग की तैयारी करनी है तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है स्टेमिना। अब बच्चे को स्टेमिना पे काम करना है। उस स्टेमिना में जो चीज काम करती है वो है थोड़ा लॉन्ग रनिंग। ऐसा नहीं हम 800 मीटर को देख के रोज स्प्रिंट लगाना स्टार्ट कर दें सुबह शाम, उससे इंजरीज हो जाएंगी, क्रैम्प्स वगैरह हो जाएंगे तो बेचारा स्टार्टिंग में फेल हो जाए, मतलब फिजिकल से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। तो बेसिक से स्ट्रेंथ पे, और इसके लिए जैसे हमने अभी अनाउंसमेंट किया ही है कि हमारा बैच आ रहा है 15 दिसंबर से, बिल्कुल रोज सुबह 5:20 पे RW फिजिकल गुरु चैनल के ऊपर। तो ये ऑनलाइन ही होगा? ये ऑनलाइन होगा। कंप्लीट 1 आवर में खुद एक्सरसाइज करता हूँ। ओके। यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को मेरे सामने लाइव अपने आप एक्सरसाइज करनी है अपने रूम के अंदर ही। बिल्कुल। और वो रनिंग करके आके उसके बाद में उस क्लास को लेगा तो उससे उसकी स्ट्रेंथ बेसिक लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा। और उसके बाद में वो अपना जो भी डेली रूटीन वर्क वो कर सकता है। और ये सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स के फायदा पहुंचाएगी जो मतलब ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो एकेडमीज तक नहीं पहुंच पाते। और एमपी पुलिस काफी बड़ा एरिया है, बिल्कुल। तो इसमें एकेडमीज तक पहुंचवाना हर स्टूडेंट्स के संभव नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये उसमें हेल्प करेगा। सर जैसा कि आपने इंजरी की बात करी तो उसी को लेकर के बच्चों के कई सारे सवाल है जी। सर इंजरी को लेकर के आपकी क्या सलाह है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी इंजरी से या तो गुजर रहे हैं जी। या वो अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो इंजरी से कैसे वो बच सकते हैं, इसके बारे में क्या आपका कहना है सर? सर इसके बारे में मेरा ये रहता है कि मैं साथी को ये बोलना चाहूंगा कि पहले आप रनिंग स्टेप्स वर्क करो। इंजरी का मेन कारण होता है आपके दौड़ने का तरीका। हो सकता है कि जो मैं तरीका बताता हूँ एज ए एथलेटिक्स सही नहीं होता हो, लेकिन एज ए अगर आप कोई वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो और कोई फिजिकल क्लियर करना है तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमको हमारा फिजिकल क्लियर करना है। तो उस वे में जो मैं रनिंग स्टेप्स बताता हूँ उससे क्या पेन वगैरह नहीं होंगे।
अच्छा अच्छा, बॉडी को थोड़ा सा 10 डिग्री झुकाना होता है, बिल्कुल। लेग्स को जितना पीछे की तरफ थाई को मूवमेंट कर सकते हो, उतना मूवमेंट करना होता है। तो सबसे पहले कारण हमको ये देखना होता है इंजरीज हमारी होती किस कारण से, ओके ओके, उस चीज वर्क कर लेंगे। उसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जी जिससे अगर पेन होता भी है तो रिकवर हो जाता है। और फिर जैसे शूज का रोल भी रहता है। जी जी, हाँ, ये कॉमन प्रश्न जो है हमारे जो साथी लोग हैं जी उनका एक कॉमन सा प्रश्न रहता है कि सर हमें शूज कौन से खरीदने चाहिए, तो क्या है आखिर ये शूज का मैटर सर, एक बार थोड़ा सा। सर, शूज का ये रहता है कि जो बच्चा आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो रेगुलर बचपन से तैयारी कर रहा होता है। जैसे एमपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ये जो बच्चा है ये रेगुलर स्टडी कर रहा होता है लाइब्रेरीज के अंदर। अब जैसे एग्जाम हुआ तो फिजिकल करने आएगा। अब कोई वैसे नॉर्मल शूज ले लिए, लोकल शूज ले लिए, तो पहली बात तो आपको लोफर शूज यूज नहीं करना गलती से भी, और आपको हाई हील वाले शूज यूज नहीं करने, आपको रनिंग शूज ही यूज करने। रनिंग शूज के अंदर भी आपका आगे से थोड़ा पार्ट ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए और पीछे से एडी का पार्ट ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। अगर आप अच्छे बजट का शूज नहीं ले पा रहे तो सेगा कैंपस का कोई भी शूज 500-600 रुपए तक का आप एक बार परचेज कर सकते हैं। आप अच्छा ले पा रहे हैं तो मैं एक शूज बताता हूँ, कलेंजी के शूज आते हैं, वो 1500 रुपए तक में अच्छे मिल जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अगर आप हाई लेवल पे जाते हो तो फिर प्यूमा, एडिडास, रिबॉक कॉपी में भी मिलते हैं, 2 कॉपी में जो सस्ते मिल जाते हैं, तो बेस्ट रहते हैं। अब शूज रोल सर इसलिए भी जाता है क्योंकि इनके लॉन्ग जंप का इवेंट है जो 18 फुट तक 19 फुट तक लॉन्ग जंप करना है, और वो ऐसा इवेंट है जब बॉडी को हम 18 फुट तक फेंकेंगे तो इंजरी होने के पूरे चांसेस है। स्प्रिंट में इंजरीज होती है, तो शूज तो एक बार आपको अच्छे शूज परचेज करने चाहिए, ये आपके पूरे फिजिकल को इम्पैक्ट करेंगे। सर एक सवाल इस शूज से ही मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं उज्जैन में ग्राउंड पर जाता हूं तो वहां पर बच्चों के सवाल होते हैं और उसमें से एक सवाल है कि सर हम कहाँ दौड़े, क्या हमें मेन ट्रैक पर दौड़ना चाहिए या फिर हमें कच्चे में दौड़ना चाहिए, तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? सर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको रोड रनिंग से बचना चाहिए। कि रोड रनिंग से एक मेडिकल पॉइंट होता है जो क्रिएट होता है, वो है वेरिकोज वेन का। क्यों अचानक आपको प्रेशर क्रिएट होता है काल्फ के ऊपर और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम आती है, तो रोड रनिंग से बचना चाहिए। लेकिन जिन साथियों के पास में मतलब सुविधा है ही नहीं, ग्राउंड है ही नहीं, फिर वो क्या करें, तो फिर उनको रोड पे स्लो रनिंग करनी चाहिए, पहले स्ट्रेचिंग, फिर आराम से स्लो रनिंग, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बॉडी गर्म होने के बाद में अपने स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम ग्राउंड पे करें जी। ग्राउंड पे क्या होता है, कच्चा होता है और कच्चे के अंदर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग पाता है। रोड पे डायरेक्ट फोर्स हमारा सिन बोन पे, एंकल पे, नी पे आता है, तो ये एक बड़ा पार्ट रहता है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और मुझे अभी ध्यान आई कि जो बिगिनर व्यक्ति है, मान लो किसी का पेपर अच्छा गया है और वो फिजिकल की तैयारी करना चाहता है, तो सर वो किस तरीके से लॉन्ग जंप की तैयारी करे विशेष रूप से, क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे डाउट्स हैं। सर लॉन्ग जंप का पार्ट क्या रहता है कि लॉन्ग जंप जितनी हमारी रनिंग की स्पीड होगी, जितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना लॉन्ग जंप अच्छा जाएगा। तो इसके लिए पहले फोकस स्टूडेंट को करना चाहिए रनिंग के ऊपर। पहले बेसिक अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करे और 15 डेज से पहले तो उसको लॉन्ग जंप पे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने अपनी रनिंग इंप्रूव कर ली, अच्छे से रनिंग कर ली, तो वो आराम से अपना इस चीज को पार्ट को आराम से वो लॉन्ग जंप वाले पार्ट को भी कर लेता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ पहले रनिंग पे फोकस करे, उसके बाद लॉन्ग जंप वाले पार्ट पे है। और लॉन्ग जंप वाले पार्ट पे डायरेक्ट पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगानी है, पहले वो 12 फुट लॉन्ग जंप करे, फिर 13 फुट, फिर 14 फुट, इस तरह से बढ़ाई चीजों को। धीरे धीरे मतलब वो अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए। ओके सर। सर शॉर्ट पुट के बारे में कोई ट्रिक बता दीजिए, बच्चे काफी पूछते हैं सर। अच्छा, शॉर्ट पुट की सर मैंने एक समस्या देखी है, स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से जाएंगे शॉर्ट पुट को फेंकेंगे, पहली बार उनका मान लो कि कम गया, सेकंड चांस वो फेंकेंगे तो ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर डे फर्स्ट के बाद डे सेकंड भी वो करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो शॉर्ट पुट की एक खासियत होती है, फर्स्ट बार में जितना आपका गया है ना, सेकंड बार में उससे 1 फुट कम जाएगा। अच्छा, थर्ड बार में उससे भी 1 फुट कम जाएगा, मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, यार मेरा कम कैसे हो रहा है, मेरा तो बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हमने एक बार उसको फोर्स लगाया तो हमारे शोल्डर तो भरे, स्ट्रेंथ लगी, फिर दोबारा हम उस चीज को करते हैं तो ये चीज दिक्कत आती है। तो इसमें आपको 7 डेज में से एक दिन ही शॉर्ट फुट का इवेंट ट्राई करना है, बाकी एक्सरसाइज से अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। सर एक दिन में कितनी बार करना है? एक दिन में आप 2 से 3 अटेम्प्ट ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेना है। एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे तो अपने आप ही शॉर्ट फुट का इवेंट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर हाइट को लेकर के भी कई सारे भ्रम लोगों में रहते हैं, क्या 22 साल की उम्र के बाद भी हाइट को बढ़ाया जा सकता है? सर मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा कि बढ़ाया जा सकता है, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मैं हाइट को स्ट्रेच करवाता हूँ। अच्छा, हमारी बॉडी में जैसे हम रेगुलर चले, पहले तो क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे बच्चे, काफी ग्राउंड्स वगैरह भी थे। आज जिस तरह से हो रहा है कि खेलना तो कम हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर स्टूडेंट क्या करेगा कि अगर रेगुलर स्टडी कर रहा है तो रेगुलर मोबाइल भी देखता है, तो गर्दन का बैंड होना, रेगुलर बैठे रहने से बैक का बैंड होना, तो इन चीजों पे वर्क करके
प्रॉपर स्ट्रेचिंग से वो उनकी हाइट 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो सकती है। अच्छा। तो वो हमारी जो क्लासेस है रेगुलर, अगर स्टूडेंट लेगा तो 1 सेंटीमीटर तक मेरा मानना है कि वो 1 महीने में स्ट्रेच कर लेगा। तो हाइट स्ट्रेच आपकी जितनी एज ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है हाइट स्ट्रेच होने की। सर ये बताइए कि डाइट को कैसे मेंटेन करें? क्या फिजिकल के समय कौन सी डाइट लें? सर ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया। एक्चुअली सर दोस्तों, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है और डाइट को हम देखते हैं काजू किशमिश बादाम से और पीनट बटर से, प्रोटीन पनीर वगैरह से। लेकिन जैसे जो साथी आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं वो ग्रामीण इलाके से काफी साथी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल शहरी इलाके से भी है, लेकिन एक बजट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं जो डाइट बताना चाह रहा हूँ सर, वो अपनी घरेलू डाइट है जी, बिल्कुल। और उसके फायदे भी देखे, कमेंट्स में भी साथियों को देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपल साथियों, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, सर्दियों में स्टूडेंट पानी पूरा नहीं पी पाता है, लास्ट 1 लीटर या 2 लीटर। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना चाहिए, बिल्कुल। उससे आप वर्कआउट अच्छा कर पाओगे, आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। फिर भी आपको वीकनेस लगती है तो आप 7 दिन में से 8 दिन में एक बार इलेक्ट्रोल आता है, उसको लोगे तो फिर वो पानी की पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात, आपको मिल्क यूज करना है। दूध 1 लीटर दूध आप कम से कम डेली आप लेंगे, आधा लीटर सुबह, आधा लीटर शाम को जी। अपने यहाँ पर मट्ठा चलता होगा, हमारे छाछ बोलते हैं, हमारे यहाँ भी सर उसको छाछ ही बोलते हैं जी। तो फैट करने के बाद में दही को वो आप यूज कर सकते हो और दही ले सकते हो। दिन में 1 कटोरी भर के दाल ये आपको लेनी है। विश्वास मानना साथियों, आपको है ना कभी कभी महसूस होगी ही नहीं, मेरा ये मानना है। फिर भी अगर कुछ लगता है तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हो, प्रॉपर स्टूडेंट रिप्लाई मिलेगा। बाकी देसी डाइट यही लेनी है आपको, 3 से 4 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, आधा लीटर छाछ और 200 ग्राम 250 ग्राम दही, और आप दाल की 1 प्याली भर के अच्छी से, आपको नहीं कमी महसूस होगी डाइट की। सर मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि स्कोर को कैसे बढ़ाएं सर फिजिकल के अंदर? ये काफी बच्चों के सवाल भी रहते हैं सर। स्कोर को साथियों मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ इस चीज को लेके। जैसे मैंने बताया, पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक स्ट्रेंथ पे इंप्रूव करो, अपने जो मसल्स है उनको गेन करने पे काम करो। मसल्स को मतलब कि अगर आपका फेट ज्यादा है, आपका बॉडी वेट ज्यादा है, तो आप 3 से 4 किलो बॉडी वेट कम करो एक्सरसाइज से। दूसरी बात, आप उसके बाद में सिन बोन की, एंकल की, फुट की स्ट्रेंथ पे वर्क करो। उसके बाद में अपनी चीज अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बस बचना किस चीज से कि नंगे पैर लॉन्ग जंप अच्छा होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद में और सिर्फ 15 में से 20 दिन में 1 या 2 बार ही नंगे पैर करना है, जिसे वो प्रैक्टिस में आ जाए। बाकी शूज पहन के ही लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो इंजर्ड हो जाओगे। दूसरी बात, स्प्रिंट वगैरह नहीं लगाना है। स्प्रिंट 10 से 12 दिन की प्रैक्टिस के बाद में, आप रनिंग करने के बाद में कंटिन्यू फिर आप स्प्रिंट लगा सकते हो। स्टार्टिंग से स्प्रिंट नहीं लगाना है, तो अपने आप को इंजरी से बचाना है। थोड़ा बहुत भी पेन होता है तो पहले उसको रिकवर करना है, उसमें फिर आगे बढ़ना है आपको। तो इससे आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे बहुत कम टाइम के अंदर। क्योंकि सर अभी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा रिजल्ट दिया है। अच्छा। हाँ, उसमें भी लॉन्ग जंप 14 फुट होता है, हाई जंप 4 फुट होता है और रनिंग 5:45 में 1600 मीटर होती है। वो स्टूडेंट्स ने 1 महीने क्लास से आराम से क्लियर किया है। तो आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे स्टूडेंट्स। सर जैसे आपने बताया कि जो लॉन्ग जंप है जो बच्चों को करना चाहिए वो शू पहन के ही करना चाहिए जी। पर मैं जब ग्राउंड जाता हूँ तो सर कई बार देखता हूँ कि बच्चे जो है अपने शू साइड कर देते हैं ताकि वो ज्यादा लंबा दौड़ पाए। तो कोई उसका रोल है क्या उसमें? सर मैंने जैसे बताया कि नंगे पैर लॉन्ग जंप अच्छा होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो करें आप फिजिकल वाले दिन। ओके। उससे 2 से 4 बार पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिस के लिए तो आपको शू पहनना ही चाहिए, शूज ही पहनना है, नहीं तो इंजरी का डर उसमें रहता है। कंफर्म रहता है। अच्छा। हाँ, वो बच्चे वो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सफिशिएंट रहता है, वो तो नंगे पैर भी रनिंग भी कर लेते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप भी कर लेते हैं, वो सारा कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने स्टडी करी है और एमपी पुलिस को टारगेट कर रहा है, सिर्फ एमपी पुलिस को, तो उसको शूज से प्रैक्टिस करनी चाहिए। लास्ट 1-2 बार वो प्रैक्टिस करता है नंगे पैर, जिससे वहां जाके समस्या ना आए। तो ये तमाम बातें थी साथियों, हमारे बीच में फिजिकल गुरु महोदय उपस्थित थे और मैंने आपके सारे तमाम सवालों को सर के सामने समक्ष रखा है। बाकी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का आप लोगों को लाभ मिलेगा और सर 15 तारीख से सुबह 5:20 से 20 मिनट पर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो जरूर जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल।